Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ में आपका स्वागत करना मनोज जायसवाल। शहर में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार है। लगातार हो रही पिछले दिनों में मौतों से आम आदमी को, शहरवासियों इलाकों को झकझोर रख दिया है और वह अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर लगातार नशे का प्रकोप ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत ही समाज में एक चिंताजनक संदेह और एक चिंताजनक मसला पैदा हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पी जैन के निर्देशानुसार और DSP कुलदीप बेनीवाल के प्रयासों से शहर में एंटी नारकोटिक सेल का एक कार्यालय स्थापित किया गया है और जिनका मुख्य उद्देश्य होगा शहर से नशे का खात्मा करना। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि गुरमीत सिंह को इस सेल का इंचार्ज बनाया गया है और उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्षेत्र से और अन्य सभी इलाके से नशे को खात्मा करना है। उनका कहना है कि जो भी कोई नशे के बारे में सूचना देना चाहता है सूचना वो दे सकता है और जिसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले का नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस नशे रूपी यज्ञ में अपना सहयोग करें और नशे खात्मे के लिए अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समाज से इस नशे की बुराई को खत्म करना उनकी मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। ये जो पहले चौटाला में था, अब इसको डबवाड़ी के अंदर हमने यहाँ डबवाड़ी शहर की डिमांड पे और जनता की डिमांड पे और जिस तरह नशा बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए डॉक्टर पी जैन के दिशा निर्देश पर ये हमने यहाँ पर आज एंटी नारकोटिक सेल डबवाड़ी का आज आपके सामने विधि अनुसार हवन करके इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें गुरमीत इंचार्ज हैं और 10 मुलाजम हैं और गाड़ी सरकारी हैं। और अब इनका जो क्षेत्रफल है, जो हमें पूरी उम्मीद है कि अब ये और अच्छा काम करेंगे क्योंकि साथ में लगता पंजाब का बॉर्डर है। तो जहाँ से हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती थी भाई यहाँ से सप्लाई हो सकती है, यहाँ से लोग नशेड़ी आ रहे हैं, नशा तस्कर आते हैं, तो उस पर अंकुश लगेगा। तो इसके लिए अब हमने ये SP साहब के निर्देश पर यहाँ आज इसका विधि उद्घाटन किया गया है। सर, जैसे शहर में ये आसपास नशे का जो प्रभाव बढ़ रहा है, कई मौतें भी हो रही है, तो इसमें भी सर सहायता मिलेगी सुखाने की यहाँ शिफ्ट होने से? हाँ, ये जस्ट लाइक एक एंटी नारकोटिक सेल का एक आप इसको चौकी या थाना कह सकते हैं और इसका क्षेत्रफल पूरा ही डबवाड़ी क्षेत्रफल इसी का रहेगा और डबवाड़ी शहर और डबवाड़ी गांव और काड़ावाड़ी क्षेत्र इनके पास अधिकार क्षेत्र में रहेगा। और इनको इस नारकोटिक्स के अलावा भी अगर किसी के साथ कोई नज़दीक क्षेत्र में घटना घटती है वो भी यहाँ इतला दे सकता है, अन्य घटनाओं की भी। तो जनता को उसकी भी इसका सुविधा होगी कि उस पर एक तो तुरंत शहर में अगर घटनाएं होती हैं तो तुरंत नाकाबंदी में भी एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगी और उससे इसका काफ़ी दूरगामी अच्छे परिणाम निकलेंगे। सर, जैसे कोई किसी को बुजुर्ग हो, कोई नशा बेचता हो तो सर टोल फ्री नंबर भी सरकार ले जा सकती है? हाँ जी, ये अभी हमने बोर्ड भी लगा दिया है और हमको दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं। तो इसमें हमने टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं 90-508 91-508 जो अपने स्टेट का है, पूरे स्टेट का है नारकोटिक संबंधित में। इसके अलावा 88-140 22-600 है। इसके अलावा 1800-120 और 2048 ये हमने टोल फ्री नंबर भी है। इसके अलावा 88-140-11-620 पे भी आप इतला दे सकते हैं जो हमारे सिक्योरिटी ब्रांच का सरसा का है। इसके अलावा 88-140-11-675 पे भी आप इतला दे सकते हैं। इसके अलावा हमने अब सुविधा की है SP साहब के निर्देश पर कि आप लोगों को कोई भी नशे संबंधित कोई सूचना देनी है, आप 112 नंबर पे भी इतला दे सकते हैं। उस पर भी तुरंत फोर्स रेड मारेगी और अगर जैसी भी स्थिति होगी वैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तो हमारी जनता से अपील है कि आप लोगों की सुविधा के लिए हमने अतिरिक्त फोर्स भी लगा दी है। तो अब जनता पुलिस को अपनी बिना किसी डरे और भय के अपनी सूचना दें, टोल फ्री नंबर पर दें, किसी का नाम उजागर नहीं होगा और इस पर अंकुश लगेगा। और हमें पूरी उम्मीद है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ सरसा पुलिस की तरफ से कि ये अंकुश अब लगेगा। अपनी तरफ से जनता को सहयोग के लिए कोई अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से, देखो कोई भी युद्ध हो, ये नशे के खिलाफ एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध जब भी जीता जा सकता है जब जनता पुलिस का साथ दे।
हम तो जनता के सेवक हैं। अब जनता को चाहिए कि हमारा साथ दे और हमारी पिछली अगर हमारे डिपार्टमेंट में कुछ कमियां रही हैं तो उसको दरकिनार करके और खुलकर जनता पुलिस का इस एनडीपीएस को नशे को रोकथाम के लिए इन्फॉर्मेशन दे और साथ दे, और गली मोहल्ले में जो भी ऐसा गलत काम करता है तुरंत सूचना दे, पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमने पहले भी काफ़ी एसपी साहब के निर्देश पर पखवाड़ा चलाया हुआ था, आज से हमने दोबारा शुरू कर दिया है कि अब हम लोग गाँव के 10-10 साल का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और उस संबंध में अब हम उन घरों में रेड मार रहे हैं जो आतंक अपराधी हैं। आज हमने उसका मसीता से सत्यवान एसएचओ के नेतृत्व में शुरू किया है, जिसमें हमने 27 घरों में रेड भी मारी है 6 टीमें बना के। अभी उनमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन खाना तलाशी बढ़ा दी गई है। लेकिन उससे हमें ये है कि लोगों की ये फीडबैक मिल रही है कि हम आपको इतला देंगे, तो हमें उम्मीद है कि अभी हम दोबारा सारे शुरू करेंगे और उम्मीद है पूरे डिवीज़न में इसको सरसा में शुरू किया जाएगा। और एसपी साहब की तरफ से इस संबंध में सख्त हिदायत है कि ना तो कोई नशा तस्कर रहेगा और जो नशा पीड़ित है उसका हम पुलिस इलाज कराएगी और अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। और अगर कोई हमारा मुलाजम इसमें गलत शिकार पाया या पीड़ित मुलाजम इसमें भागीदार पाया तो उस मुलाजम के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट और करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे गांव में अभियान चलाया गया तो शहर में भी सर ऐसे अभियान चलाया जाएगा? हाँ, अब वार्ड वाइज भी चलाया जा रहा है, चलाना शुरू करेंगे। और अब हमने कल से स्कूलों में जाके हमारी जो एक टीम है मेरा गांव मेरी शान, वो टीमें स्कूल में जाके बच्चों से शपथ चला रही है। तो कल भी कई गांवों में 9-10 गांवों में शपथ दिलाई है। अब ये लगातार अभियान चलेगा ताकि आम जनता स्कूल के बच्चों के माध्यम से उनके घरों में हमारा ये संदेश चला जाए। हमारे डॉक्टर श्री अर्पित जैन एसपी साहब, उनके दिशा निर्देश व डीएसपी श्री कुलदीप सिंह डब्बाली, उनके मार्ग दिशा पर हम समाज की सहायता से नशे के ऊपर अंकुश लगाएंगे और जो नशा बेच रहे हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे देंगे। इसमें हमें जनता का सहयोग और आप जैसे लोगों का सहयोग ज़रूरी है। जो भी नशा बेचेगा उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जो हमारे बच्चे नशे के अंदर पीड़ित हैं वो सुधार हो सके। हम जो डबवाली है इसके साथ डबवाली पंजाब का बॉर्डर लगता है दोनों तरफ, और एक तरफ राजस्थान का बॉर्डर लगता है। इस पर भी हम गुप्त सूत्रों से जानकारी लेकर उनको भी पकड़ेंगे और उनके खिलाफ़ जो भी नशा मिलेगा उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी ताकि जो नशा का पंजाब से और राजस्थान से हमारे राज्य में नशा आ रहा है और हमारे बच्चे और हमारे लोग जो उससे पीड़ित हैं और नशा से मौतें हो रही है, अगर वो लोग पकड़े जाएंगे और उनका जो नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम जनता को और यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बिना किसी डर के आप हमें सूचना दें। हमारे जो भी टोल फ्री नंबर है नशा के संबंध में और हमारे उच्च अधिकारियों के नंबर हैं उन पर आप सूचना दें, आपकी मदद की जाएगी। और किसी का जो भी सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई भी उसको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसकी भी सुरक्षा की जाएगी और नशा बेचने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।